हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए अरबी गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत नहायत ही आसान और मज़ेदार तरीके से मैंने बनाया है और बहुत कम टाइम टिकन में ये रेसिपी तैयार होने वाली है। चलिए रेसिपी की तरफ आते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने एक पैन में पानी ले लिया है। आधा किलो यहाँ पे मेरे पास बीफ का गोश्त है, हड्डी वाला और बोनलेस दोनों हैं, क्योंकि हमारे घर में दोनों ही खाए जाते हैं। प्योर हड्डी वाला या प्योर बोनलेस नहीं खाया जाता। अच्छा जी, नमक हस्बे जायका मैंने डाला है। 1 खाने का चम्मच लाल पिसी हुई मिर्चें डाली हैं। 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया डाला है। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है और यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1.5 खाने का चम्मच। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए है, स्लाइस में कट करके डाल दिया है। 2 ही टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के और मैंने उनको कट करके इसमें डाल दिया। अब मैंने इसे 1 से 1.5 घंटा ऑलमोस्ट पकाना है, जब तक हमारा गोश्त भी गल जाएगा, मसाले भी एकजान हो जाएंगे। 1 से 1.5 घंटे के बाद ये इसका फ़ाइनल लुक ये है। अब मैंने इसकी करनी अच्छी तरीके से भुनाई और अभी तक मैंने इसमें तेल ऐड नहीं किया है। अब मैं इसमें तेल ऐड कर रही हूँ और खूब भुनाई करती जा रही हूँ। ऑलमोस्ट अबाउट 5 से 6 मिनट मैंने इसे कंटिन्यूसली भुनाई करनी है कि हमारे टमाटर प्याज सब के सब भुन जाए। अच्छा जी, यहाँ पे अरवी को मैंने अच्छी तरीके से छीला है। छीलने के बाद मैं इसको मैरिनेट करूँगी, जिसमें दही 1 पाव के हिसाब से मैंने दही ली है। नमक हस्बे जायका और 1/4 टीस्पून मैं पिसा हुआ गरम मसाला डाल के इसको मैरिनेट कर दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों से एक टिप शेयर करती भी जाऊँ। जब भी हम अरवी को छीलते हैं तो हमारे हाथों में खुजली होने लगती है, तो अगर आप अरवी छीलने के बाद हाथों पे सरसों का तेल अप्लाई कर लेंगे तो उससे भी आपको खुजली नहीं होगी, मतलब ईचिंग नहीं होगी। या तो फिर आप घर में जो आटा गूना जाता है वो भी आप अरवी छीलने के बाद आटा गून लेंगे तो वो भी उसकी खुजली, मतलब खुजली जो होती है, सनसनाहट सी होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। ये मेरी वालदा की टिप है और बहुत ही यूज़फुल टिप है। मैं तो जब भी अरवी छीलती हूँ तो ये टिप को फॉलो करती हूँ, दोनों में से कोई एक, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब फ़ायदा देती है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने दोबारा से इसको गोश्त को अच्छी तरीके से भुनाई की है। ये आप देख सकते हैं, इसका कलर भी और तेल भी ऊपर आ गया और ये गोश्त और मसाला सब एकजान हो गया है। अच्छा, हमें अरवी को जो दही में मैरिनेट करना है वो अबाउट आधे घंटे से पौन घंटा तक हमें रखना है। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है तो फिर भी आपने 10 से 15 मिनट तो इसको देना ही है। इससे एक तो ये होता है अरवी में जायका आ जाता है और उसकी लेस जो होती है वो प्रॉपर बरकरार होती है। अच्छा जी, यहाँ पे आप गोश्त देख सकते हैं, फाइनल सा गोश्त पूरा प्रॉपर गल चुका है, डन हो चुका है। यहाँ पे अब मैं अरवी दही वाली जो है वो मिक्स करके मैं इसमें डालूँगी। अच्छी तरीके से खूब इसकी अब भुनाई करूँगी। अबाउट 5 से 10 मिनट मैंने इसे भुनाई करनी है, फुल अरवी गोश्त मसाला सब एकजान हो जाए। अच्छा जी, जो मैंने जिस बॉल में दही और अरवी को मैरिनेट किया था वो उसी में मैंने पानी डाला, ताकि कुछ जो थोड़ी सी दही और मसाला था वो ऑलरेडी इसमें ज़ाया ना हो, वो डल जाए। 5 से 10 मिनट मैंने कुक करने के बाद इसमें मैंने कसूरी मेथी डाली है ऊपर से। उसके बाद इतना मैंने इसको थोड़ा सा पकाया कि शोरबा भी हमारा रहे और ये हमारी अरवी भी प्रॉपर गल जाए, क्योंकि हमारी अरवी गली नहीं थी। और इतना खुश्क नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा भुना हुआ हो, इतना हमें इसको सालन की कंसिस्टेंसी रखनी है कि हमारा सालन शोरबा रोटी के साथ भी अच्छा प्रॉपर खा लिया जाए और चावल के साथ भी। फाइनल हमें बस इसको हरा धनिया हरी मिर्चों के साथ गार्निश करना है, दाने से सर्व करना है। प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ एंड तक फुल वॉच किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।